क्या आप भी नोट सेट 9 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो और कंफ्यूज हो कि लास्ट के टाइम में हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़कर जाने हैं, कौन से टॉपिक्स को छोड़ना है, कौन से सब्जेक्ट का जो है वेटेज सबसे ज्यादा रहता है नोट सेट में? अगर ये सब चीजें आपको जाननी है तो इस वीडियो को लेकर आप लोग रेडी हो जाओ। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है और मेरे साथ में बने रहना है, क्योंकि मैंने नोट सेट को 5 टाइम क्वालिफाई किया है। चाहता तो मैं 9 भी कर सकता था, पर ये अब आप लोगों के लिए मैं ये वीडियो लेके आऊं कि आप लोग 9 नोट सेट को क्वालिफाई करके दिखाओ, फिर इसका मेंस क्वालिफाई करके दिखाओ। तो मेरे साथ बने रहना एंड तक, तब सारी चीजें इस वीडियो की समझ में आएंगी। पहले इस वीडियो का कंटेंट समझ लेते हैं, क्या क्या इस वीडियो में आने वाला है। और हाँ, अगर इस चैनल पे नए हो तो पहले जाकर इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करो, क्योंकि नर्सिंग से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। लाइक जरूर करना और लास्ट में इसमें एक अच्छा सा कमेंट करना, ये वीडियो आपको कैसा लगा, मेरे द्वारा दी जो जानकारी है, इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके कंटेंट को समझते हैं। हम बात करेंगे नोट सेट के इंपॉर्टेंस की, एग्जाम पैटर्न की, फिर उसके बाद टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी की, और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टू फोकस सब्जेक्ट बताऊंगा, उनमें आने वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा। तो वीडियो को बीच में छोड़कर बिल्कुल भी मत जाना, इन टॉपिक्स को मिस कर दोगे तो नोट सेट 9 निकल जाएगा। ठीक है, चलो सिलेबस का ब्रेकडाउन समझेंगे इसके अंदर, और इफेक्टिव स्टडी टेक्निक्स। आप लोग अब काफी टाइम से पढ़ रहे हो, फर्स्ट बार पढ़ रहे हो, नो मैटर, बट व्हाट आर द इफेक्टिव टेक्निक्स फॉर स्टडी मेमोराइजेशन टिल लास्ट योर एग्जाम, वो सब चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो रेडी हो, पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठना। चलो शुरुआत करते हैं वीडियो की। इंपॉर्टेंस की बात करें हम, तो आप लोगों ने गोल सेट ही कर रखा होगा, मोबाइल के स्क्रीन पे लगा रखा होगा वॉलपेपर कि आई विल बी क्रैक नोट सेट 9, आई विल बिकेम नर्सिंग ऑफिसर इन एम्स, एंड आई वांट 1 लाख रुपीज सैलरी इन माई पॉकेट इन दिस ईयर टिल दिवाली। दिवाली से पहले दिवाली के पटाखे आप अपनी सैलरी से फोड़ने वाले हो, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। चलो हमने गोल सेट कर लिया, अब पॉजिटिव रहना है हमें। अब हमने गोल सेट कर लिया, हम पॉजिटिव है, जो अब तक हमने स्टडी की है वो क्लियर एंड कट है। जो मैंने पढ़ा है मुझे एग्जाम में अपने आप याद आ जाएगा, बस उसको आप पूरा ऊपर रिवाइज करोगे जो मैं टॉपिक्स बता रहा हूं आपको। ठीक है, ओके, हम पॉजिटिव हैं, बिल्कुल नर्सिंग ऑफिसर बनेंगे अब की बार। आगे मैं बात करता हूं प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। जो भी प्रैक्टिस कर रहे हो अब सजग होकर प्रैक्टिस करो, जग कर प्रैक्टिस करो। बहुत इंपॉर्टेंट गोल्डन टाइम आने वाला है आपका। अब तक जो करते आ रहे हो सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ त्याग दो। तो आपको अब अच्छे से स्टडी करनी है। एम्ब्रेस ए ग्रोथ माइंडसेट, आपको यही माइंडसेट लेके चलना है कि भाई नोट सेट अब की बार तेरी खैर नहीं। अब की बार हमें क्या करना है, 80 पार, अब की बार 80 पार, 80 प्लस मार्क्स लेकर आओ। चलो एग्जाम पैटर्न को समझाने की जरूरत नहीं है, फिर भी कोई नए बच्चे इसमें जुड़े हुए हैं तो वो समझ लो। हमारे जो नोट सेट है उसमें प्री और मेंस दो फेज में एग्जाम होता है। प्री के अंदर जो हम देने जा रहे हैं 4-10 सितंबर को, उसमें 100 एमसीक्यू जाएंगे 90 मिनट के लिए, माइनस मार्किंग होगी इसमें 1/3। 80 एमसीक्यू जाते हैं इसमें नर्सिंग के, और 20 एमसीक्यू जाते हैं नॉन नर्सिंग के, जिसमें जीके, जीए, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, ये सब्जेक्ट शामिल किए जाते हैं। आप लोगों को पता होगा, ज्यादा जोर नहीं दे रहा मैं। चलो आगे हम बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी। तो दोस्तों आप लोग, मैं आशा करता हूं कि मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, आपने टाइम मैनेजमेंट को भी काफी अच्छे से रिकवर कर लिया होगा। अगर आप ये चीजें नहीं कर रहे हो तो भूल जाना, क्या क्या टेक्निक का यूज करना आपको टाइम मैनेजमेंट के लिए वो सीख लो। मॉक टेस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट, अभी भी नहीं दिए हैं, 20 डेज बचे हैं, 20 मॉक टेस्ट देकर साइड में रख दो। एनालिसिस, मॉक टेस्ट आपने दे लिए हैं, अब उनका एनालिसिस करना भी जरूरी है।
90 मिनट का मॉक टेस्ट था, 20 मिनट में देके फ्री हो गए, कोई एनालिसिस नहीं किया, 20 आए हैं, 25 आए हैं, 50 आए हैं, 60 आए हैं, माइनस मार्किंग कितनी हुई है कुछ पता नहीं है। तो एग्जाम में भी आपके साथ वही होने वाला है। तो इम्पोर्टेंटली एनालिसिस करना है, कैसे करना है मैंने बहुत सारे वीडियोस डाल रखे हैं, फिर भी समझ में नहीं आता कमेंट बॉक्स में लिखना है। चलो, दो चीजें हो गई। के बाद है थर्ड, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंटली आपको 20 दिन तक बिना रुके, बिना थके, बिना सोए, सोना तो जरूरी है खैर, पर कम सोए आपको स्टडी करना है। समझ गए? मैं भी ऐसे ही करता था, तुम लोगों को भी वैसे ही करना है। जब आप लोग एक एग्जाम को क्वालिफाई कर दोगे या कोई आपका ड्रीम एम्स है तो उसमें जा पाओगे। समझ गए? तो आपको क्या करना है, कंसिस्टेंटली आपको 20 मॉक टेस्ट देने हैं, 20 मॉक टेस्ट देने हैं। 20 मॉक टेस्ट में आपके 2000 क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। उन 2000 क्वेश्चंस में ही आपके 80 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं, ये मानकर चलना। चलिए, तीन चीजें हमारे पास में हो गई। फोर्थ है डेडिकेशन। आप कितने डेडिकेटेड हो नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए, अपने सपनों को जीने के लिए, अपने माँ बाप का नाम, खुद का नाम, अपने परिवार का नाम और अपने गांव, शहर और स्टेट का नाम रोशन करने के लिए। बहुत लोगों के पास इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज नहीं होती है। हम जब एग्जाम देते थे 50 60 70 वैकेंसीज आती थी, आपके पास में 5000 वैकेंसीज है, गोल्डन चांस है। गर्ल्स के लिए तो और भी ज्यादा गोल्डन चांस है। बॉयज को तो जरूरत है पर गर्ल्स को भी उतना ही गोल्डन चांस है, क्योंकि 80% रिजर्वेशन है, सीट्स भी बहुत ज्यादा है इस बार। इसको मिस मत करना, नेक्स्ट वाले में इतनी सीट्स नहीं आएंगी। चलो, चार चीजों पे आप फोकस करोगे तो आपका टाइम मैनेजमेंट निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। आप जो फ्री कंटेंट है, हमारा फ्री मॉक टेस्ट है, वो जाकर दे सकते हो। प्ले स्टोर पे जाओ और हमारा जो ऐप है उसको डाउनलोड करो, पीएनसी प्रोफेशनल नर्सिंग कोच नाम से गूगल प्ले स्टोर पे ऐप मिलेगा। इस बार कोड को स्कैन करके भी आप डायरेक्टली उस ऐप पे पहुंच सकते हो। तो ये चीज हो गई। यहाँ पे आपको क्या क्या मिल सकता है, फ्री मॉक टेस्ट, फ्री मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको जो न्यू पैटर्न के ऊपर आधारित रहने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू न्यू पैटर्न मीन्स देर इज एक्चुअल 5 सेक्शंस, दे हैव टाइम लिमिट्स एंड रियल एग्जाम बेस्ड सिनेरियो। तो आपको जरूर से ये टेस्ट अटेम्प्ट करने चाहिए। चलिए आगे हम बात करते हैं, और इन सब का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखा है, वहां डिस्क्रिप्शन इस वीडियो का चेक करना। वहां पे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और प्ले स्टोर वाला भी आपको वहां पे मिल जाएगा लिंक। वेबसाइट भी डायरेक्टली जाके विजिट कर सकते हो। कुछ भी समझ में नहीं आया आप कमेंट कर देना। चलो, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टू बी फोकस। सबसे पहले सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो नर्सिंग फाउंडेशन, मेडिकल सर्जिकल, ऑब्स्टेटिकल गायनिकोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, इनका क्या क्या वेटेज रहता है उसकी बात कर लेते हैं। सबसे ज्यादा जो वेटेज की बात करूं तो 25% वेटेज आता है एमएसएन के थ्रू, 15% आता है हमारा ओबीजी के थ्रू, 10 to 15 आता है हमारा पीडियाट्रिक के थ्रू, और 5 to 10 इसमें माइनस प्लस होता रहता है। नोट सेट क्या करता है, हर बार अपना जो स्ट्रेटेजी है वो चेंज करता है। कई बार ओबीजी से ज्यादा क्वेश्चन देगा, कई बार साइकेट्रिक से ज्यादा क्वेश्चन देगा, कई बार पीडियाट्रिक से ज्यादा क्वेश्चन देगा, कई बार एमएसएन से ज्यादा क्वेश्चन देगा, कई बार फंडामेंटल से ज्यादा क्वेश्चन देगा। तो आपको पर्टिकुलरली प्रिपरेशन के दौरान इन चीजों के लिए प्रिपेयर रहना है, कंफ्यूज नहीं होना है। मोस्ट ऑफ आपको एमएसएन को अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि एमएसएन में आपके क्या क्या कवर हो जाते हैं, एनाटॉमी फिजियोलॉजी आपका कवर हो जाता है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग आपका कवर हो जाता है इसमें, डायग्नोसिस, और इसी के साथ में कवर हो जाता है आपका इमेज बेस्ड, इसी के साथ में आपका कवर हो जाता है इसमें ट्रीटमेंट के दौरान हम फार्मा पढ़ लेते हैं। तो इस टाइप से अगर आप एमएसएन पढ़ रहे थे, आगे जाके पढ़ने वाले हो, तो
एमएसएन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है यहाँ पे। चलिए, नर्सिंग फाउंडेशन फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग आपके लिए जरूरी है, 10% मार्क्स इसमें से आते हैं। इसी के साथ साइकेट्रिक के भी 10 to 15 रहते हैं। साइकेट्रिक से भी कभी कभार 25 से 30% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फार्मेकोलॉजी से आते हैं, इमेज बेस्ड आएंगे, आईसीयू, इमरजेंसी, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, रिसर्च एंड मैनेजमेंट, इसका थोड़ा सा लो रहता है पर एक दो क्वेश्चन कभी कभार पूछ लेता है। जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश से भी आजकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इंग्लिश ग्रामर से भी। चलिए इनका और डिटेल में हम बात करते हैं क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं। सबसे पहले फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में आपको क्या पढ़ के ही जाना है, नर्सिंग प्रोसेस, इन्फेक्शन कंट्रोल, बेसिक नर्सिंग स्किल, फीडिंग, पोजिशनिंग, एथिक्स एंड लीगल एस्पेक्ट इन नर्सिंग, न्यूट्रिशन, डाइटेटिक्स, यानी डाइट प्लान से रिलेटेड भी कभी कभार क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, पढ़कर जाना। आईवी कैनुलेशन, साइट सिलेक्शन, प्रोसीजर, कॉम्प्लिकेशन, या फिर हम बात करते हैं कैनुला कलर कोड क्या है, जितने भी कलर कोड है सब याद करके जाना। राइल्स ट्यूब, ईटी ट्यूब, साइज क्या होते हैं, कैथेटर, फोलिस कैथेटर वगैरह, इन सबको आपको अच्छे से याद करके जाना, इनके कलर कोड याद करके जाना। मास्क वगैरह हुए वो सारे। इंजेक्शंस के डिफरेंट टाइप, आईएम, आईवी, एससी, इंडिकेशन टेक्निक्स क्या क्या होती हैं। ड्रेसिंग में स्टाइल ड्रेसिंग टेक्निक्स, वुंड केयर वगैरह वो पढ़ के जाना है। कैथेटराइजेशन पढ़ के जाना है, इंडिकेशन टाइप, फोलिस, सुप्राप्यूबिक इंसर्जन टेक्निक्स, सैंपल कैसे कलेक्ट करते हैं फोलिस से, वो सारा आपको डिटेल में पढ़ना ही पढ़ना है। आशा करता हूँ आप लोगों ने एक बार इसको पढ़ लिया होगा, इन सब टॉपिकों को फिर भी दोबारा रिवाइज करके जाना। सबसे इंपॉर्टेंटली बेसिक लाइफ सपोर्ट और सीपीआर और फेवरेट ईसीजी। ईसीजी के आगे हम बात करेंगे, ये पढ़ के जाना है। फिर आते हैं मेडिकल सर्जिकल में, आपको कार्डियोवेस्कुलर पूरे सिस्टम्स पढ़ के जाने हैं इसमें। कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम, जीआईटी, न्यूरो सर्जरी का सर्जिकल नर्सिंग, इसमें प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर, वुंड मैनेजमेंट और कॉम्प्लिकेशन, ये सर्जिकल नर्सिंग के टॉपिक हैं। और इमरजेंसी नर्सिंग में पढ़ के जाना है आपको सीपीआर, फर्स्ट एड, ट्रॉमा केयर, हैंडलिंग मेडिकल इमरजेंसीज, जो भी कैजुअलिटी इमरजेंसी डिपार्टमेंट होते हैं वहां पे जितने भी केसेज आते हैं उन सबसे रिलेटेड टॉपिक्स आपको पढ़ के जाने होते हैं। आईसीयू से रिलेटेड, इमरजेंसी मेडिकेशन से रिलेटेड, क्योंकि हॉस्पिटल्स में बहुत ज़्यादा इन्हीं का यूज होता है, तो पर्टिकुलरली जिन चीज़ों का यूज होता है उनको हमें ज़्यादा पढ़ना होता है। इसमें ही बीएमडब्ल्यू एक टॉपिक आजकल ज़्यादा चलता है, रीनल नर्सिंग, किडनी फेलियर, डायलिसिस, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना ही पढ़ना है। समझ गए? आगे चलते हैं। ऑब्स्टेटिक एंड गायनेकोलॉजी में एंटीनेटल केयर, स्टेजेज ऑफ प्रेगनेंसी, एंटीनेटल विजिट, प्रीनेटल स्क्रीनिंग टेस्ट, हाई रिस्क प्रेगनेंसी एंड मैनेजमेंट, लेबर एंड डिलीवरी, स्टेजेज ऑफ लेबर, नॉर्मल डिलीवरी, कॉम्प्लिकेशन इन लेबर, इनका स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आप लोग इन टॉपिक को एक बार देख सको। ब्रीच जो प्रेजेंटेशन होता है, कोड प्रोलेप्स, असिस्टेड डिलीवरीज क्या क्या होती है पोस्ट नेटल केयर में, पोस्टमार्टम रिकवरी, ब्रेस्ट फीडिंग, मैटरनल कॉम्प्लिकेशन लाइक हेमरेज, इन्फेक्शन और पीआईएच, एक्लेम्सिया, इससे रिलेटेड भी। गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर में मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज, फाइब्रॉइड्स, पीसीओएस, एंड्रोमेट्राइटिस, फैमिली प्लानिंग के अंदर कंट्रासेप्टिव्स, मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग एंड काउंसलिंग, ये सारी चीजें आपको ओबीजी एंड गायनेकोलॉजी में पढ़ के जाना है। आगे हम बात करते हैं पीडियाट्रिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, माइलस्टोन्स ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आजकल पीडियाट्रिक्स से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछने लगा है नोट सेट, तो आपको फोकसली ये चीजें पढ़ के जानी है। कॉमन पीडियाट्रिक डिसऑर्डर्स पढ़ के जाने हैं, इम्यूनाइजेशन पढ़ के जाना है, न्यूनेटल केयर पढ़ के जाना है, पीडियाट्रिक इमरजेंसीज पढ़ के जानी है आपको। समझ गए? नोट कर लेना इनको अच्छे से कि पढ़ा है नहीं पढ़ा है इन टॉपिक्स में से। फार्मेकोलॉजी में रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ओरल, पेरेंटल, इंट्रावेनस, ड्रग के साइड इफेक्ट, ड्रग कैलकुलेशन और ड्रग ऑफ चॉइस, जो इंपॉर्टेंट है वो चीजें जरूर से पढ़ के जाओगे। इसमें कौन कौन सी और ड्रग्स आपको पढ़नी है, मैग्नीशियम सल्फेट आपको पढ़ना है। इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट जो ड्रग्स आपको लगती है उनके बारे में आपको पढ़ के जाना है। साइकेट्रिक की जो ड्रग्स होती है उनको आपके पढ़ के जाना होता है। बहुत सारी मेडिसिन से रिलेटेड
पूछते हैं साइकेट्रिक की मेडिसिन से रिलेटेड, ये भी आपको पढ़ के जाना है। कार्डिक मेडिसिन से रिलेटेड पूछते हैं, उनको भी आपको पढ़ के जाना है फार्मा के अंदर। समझ गए? चलो आगे चलते हैं। साइकेट्रिक के अंदर मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर, डिप्रेशन, एंजाइटी, सिजोफ्रेनिया, ये बहुत ज्यादा पूछते हैं, ये भी बहुत ज्यादा पूछते हैं। साइकेट्रिक नर्सिंग में पेशेंट केयर ऑफ मेंटली इल पेशेंट, लीगल एंड एथिकल इश्यूज इन साइकेट्रिक, ठीक है, ये सब चीजें भी आपको पढ़ के जाना है। पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स आपको पढ़ के जाने हैं, पर्सनालिटी डिसऑर्डर आपको पढ़ के जाने हैं। और जो टर्म्स होती है छोटी छोटी, वो आप लोगों को पढ़ के जानी है। कई बार टर्म्स के बारे में पूछ लेते हैं कि ये टर्म क्या होती है। समझ गए? आगे चलते हैं। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के टॉपिक इम्यूनाइजेशन, न्यूट्रिशनल केयर इन कम्युनिटी, होम विजिट और प्राइमरी हेल्थ केयर, इनमें जो जो भी टॉपिक शामिल है वो सब आप लोगों को पढ़ के जाने हैं डिटेल के अंदर। चलो आगे चलते हैं। आईसीयू एंड ओटी, आईसीयू ओटी से रिलेटेड सारी चीजें, सारे जो भी इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हैं, प्रोसीजर्स होते हैं वहाँ पे, जो चीजें होती है आईसीयू ओटी की, वो सब पढ़ के जानी है ना। वेंटिलेटर पे पेशेंट कैसे होता है, वेंटिलेटर सेटिंग्स क्या होती है, किस टाइप के वेंटिलेटर सेटिंग्स होते हैं, हम जो है वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया उससे कैसे बचा सकते हैं, पोजीशन कौन कौन सी देनी है, ठीक है, ये सारी चीजें आपको पढ़ के जानी है। इमेज बेस्ड क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं। इमेज बेस्ड मैं हमेशा बताता हूं कि आपको जब पढ़ रहे हो एमएसएन, जब कार्डियोवैस्कुलर ईसीजी पढ़ रहे हो, तो वहां पे इमेजेस देख लो उसकी, आपका वो टॉपिक वहीं का वहीं क्लियर हो जाना चाहिए। इमेज बेस्ड प्रोसीजर्स के वीडियो भी कई बार दिखा के पूछ लेते हैं कि कौन सा प्रोसीजर है, सूचर्स से रिलेटेड पूछते हैं, स्काल्पल ब्लेड के नंबर अच्छे से याद करके जाना, वो भी पूछते हैं। ईसीजी के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ना, सबसे इंपॉर्टेंट सबसे फेवरेट टॉपिक है नोट सेट का, इससे तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। नोट सेट में ईसीजी से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा तो उसको नोट सेट का पेपर ही नहीं बोलेंगे। तो हमेशा नोट सेट, कोई सा भी नोट सेट हो, ईसीजी का क्वेश्चन देगा ही देगा, जरूर से पढ़ के जाना। इमरजेंसी ड्रग्स के बारे में पढ़ के जाना। चलो, अगर ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आप लोगों ने पढ़ लिए हैं तो वेल एंड गुड, एंड अगर नहीं पढ़े हैं, इसके नोट्स आपके पास नहीं है, किसी टॉपिक के आपके पास में नहीं है, तो मुझे जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आपकी जरूर से हेल्प करने की कोशिश करूंगा। आपके सारे कमेंट्स डाउट्स का मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा जो नोट सेट 9 को क्रैक करना चाहते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में और इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन के साथ, जो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी ड्यूरिंग आपकी प्रिपरेशन टिल द ज्वाइनिंग। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, हैप्पी जर्नी।